नाज़रीन जी, आज बुनियादी तौर पे तौफीक भट्ट साहब पार्टी के दरीना साथी हैं, MP है हमारे। इनके भाई साहब की फौतगी पे इजहार ताज़ियत के लिए और फातिहा के लिए हाज़िर हुए थे। अल्लाह ताला मरहूम को गरीक रहमत करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो गुजरांवाला में आकर इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि जो एक मुल्क दुश्मन बयानिया है और एक रियासत के ख़िलाफ़ जो एक बगावत का बयानिया है, उसकी कमर हमेशा की तरह गुजरांवाला ने तोड़ी है। और उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब 2014 में इमरान नियाज़ी साहब इस्लामाबाद रवाना थे और धरना देने जा रहे थे, तो रात जब उनका गुजरांवाला क़याम हुआ, सुबह उन्होंने उठ के देखा तो पीछे चंद गाड़ियों के अलावा और चंद लोगों के अलावा बचा कुछ नहीं था। और बाकी कसर फिर जब शहर से गुज़रे उसमें निकल गई। ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का किला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये गढ़ समझा जाता है। और इस दफ़ा भी गुजरांवाला ने अपनी रिवायत कायम की है और जारी रखी है कि जो खान साहब ने स्टेडियम के अंदर जलसा किया, आप अगर इसका PDM के जलसे के साथ या मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो ग़ालिबन 2011 का जलसा था उससे मुवाजना करें तो स्टैंड भी खाली थे और ग्राउंड में भी लोगों की तादाद इस दफ़ा कम थी। और देखिए, महंगाई है, मईशत के मसाइल हैं, जो पिछली हुकूमत के दिए हुए मसाइल हैं। हम तो महंगाई को 4% पे छोड़ के गए थे, और जब हमने ये हुकूमत ली है और ये मलबा इमरान नियाज़ी साहब का गिराया हुआ उठाया है, तो ये उन्हीं की वजह से जो उन्होंने IMF का मुआहदा ताख़ीर का शिकार किया और बिलों में जो इजाफ़ा होना था वो नहीं करके गए और IMF के मुआहदे से इनहराफ किया, वो मलबा में उठाना पड़ रहा है। मगर हमने सियासत नहीं चमकाई, हमने रियासत बचाई है। जिन्होंने सियासत को तरजीह दी रियासत के ऊपर, उनके फ़ौज मुखालिफ और अदलिया मुखालिफ बयानिए की वजह से अवाम की तादाद उनके जलसों में कम से कम तर होती जा रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलैरिटी खोते जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदालतों के ख़िलाफ़ इस बयानिए को पसंद नहीं करते। और जो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है, एक बद तहज़ीबी का तूफ़ान बरपा है, उससे भी लोग तंग हैं कि इस मुश्किल दौर में जब आपने 4.5 साल कोई एक ईंट नहीं लगाई, कोई एक काम नहीं किया, इस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बड़ा मंसूबा आपने नहीं लगाया। जितने मंसूबे वो पुराने हैं, आप अजीज़ क्रॉस को देख लें, आप मेडिकल कॉलेज का ये मंसूबा चल रहा है आप उसको देख लें, आप ये जो सड़क बन रही है लद्देवाला वड़ाइच तक आगे और आगे तक, उसको देख लें। तो ये पिछले 4-4.5 साल में किया क्या है? कौम का वक्त ज़ाया किया, IMF के मुआहदे से इनहराफ किया, और अब पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है इस रियासत मुखालिफ बयानिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसमें IMF वाला जो लेटर था, कुछ फ़र्शनास अफसर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में, सेक्रेटरी ख़जाना की शक्ल में, जिन्होंने वो ख़त लिखने से इनकार कर दिया। अब उनका भी तबादला सुनने में आ रहा है कि उनको भी वफाकी हुकूमत के सपुर्द उनकी सर्विसेज की जा रही हैं। तो ये शहबाज गिल को जेल से हैंड ओवर ना करना, IMF को यहाँ से लेटर लिख देना, ये सारे मामलात जो है ये इसी की निशानदही करते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत है ये रियासत मुखालिफ हुकूमत है। ये पंजाब हुकूमत के वसाइल को रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रही है वो पंजाब हुकूमत ही उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा देर चलने वाली हुकूमत नहीं है। जब 197 वोटों वाले हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रही, तो फिर 186 वोटों वाले परवेज़ राय की हुकूमत किस तरह कायम रह सकती है? इसमें कानूनी रास्ता भी मौजूद है कि जो 25 लोग हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट डालने की पादाश में सीट हुए, उनको सज़ा इस बात की मिली कि उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला था। अब जब वोट डाला है और वोट डालने की सज़ा दी गई है, तो वो वोट गिनती में शुमार क्यों नहीं किया गया? सज़ा तो इस बात की थी कि वोट डाला है, तो फिर वोट शुमार भी किया जाता। ये नहीं हो सकता कि 10 वोट चौधरी शुजात कहे कि ये नहीं डलने, वो डल जाए, और दूसरी तरफ जो 25 वोट हैं जो डले हैं
وہ گنتی میں شمار نہ کیے جائیں. اگر وہ 10